क्या कह रहे हैं महाराज आप? ये कैसे संभव है कि संसार में ऐसा कोई अस्त्र हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो कि जगत पिता नारायण का अंत कर सके? है क्रूर है, और केवल मैं ही जानता हूं। कहां है वो अस्त्र महाराज? पातालोक में। पातालोक में? मैं महाबली कंस पाताल लोक जाऊंगा और उस महाशक्ति महाअस्त्र को लाऊंगा। इस बार वो कृष्ण मेरे वार से कदापि नहीं बच सकता, कदापि नहीं। राधे राधे। ओह शुका, किंतु शुका, इतनी रात्रि को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ही तो बुलाया है इसे। किंतु क्यों? राधा ने कृष्ण को मौन कर दिया और ये शुका अपने आप ही मौन हो गया। हाँ भाई, अंततः है तो तुम्हारा ही ये शुका। किंतु ऐसा होगा नहीं ना, तब होगा वैसा ही जैसा राधा चाहेगी। शुका बात अवश्य करेगा, किंतु शुका के बात करने का साधन कृष्ण के व्यवहार के अनुरूप होगा। थोड़ा नटखट और मनोरंजन से भरपूर। अर्थात? शुका, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? राधे राधे। राधे राधे। तुम्हारा ये शुका ऐसा क्या समझ गया जो मैं भी नहीं समझ पाया? मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भावना से तुमने राधा को वो फल दिया, यदि भविष्य में तुमने उस भावना से उसे स्पर्श भी किया तो उसे क्षण भस्म हो जाओगे। कृष्ण 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 कृष्ण। क्या कहा तुमने? राधा कृष्ण। तुम्हें मारने का तो कब से मन था शुका, किंतु आज तुमने मुझे उचित अवसर और कारण दोनों दे दिए। आज तुम नहीं बचोगे। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। कब तक बचोगे शुका? आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राधा कृष्ण। अरे क्या कर रहे हो ये? ये क्या कर रहे हो तुम अयन? एक निर्दोष और मुक्त पक्षी पर अपनी वीरता दिखा रहे हो? लज्जा नहीं आई तुम्हें? नहीं बाबा, ये शुका है ही ऐसा। राधा, तुम इस शुका को मुझे सौंप दो। पूरे घर में कृष्ण 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 करके ये मुझे उत्तेजित कर रहा है, क्रोध दिला रहा है मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? कल रात से शुका मौन है, कुछ नहीं कह रहा है ये। अर्थात कहना क्या चाहती हो तुम? मैं झूठ कह रहा हूं या मैं बधिर हो गया हूं? राधा, तुम इस शुका का पक्ष तो मेरे समक्ष लेना ही मत। और राधा कभी झूठ नहीं बोलती। राधा बेटा, सत्य क्या है बताओ? हाँ बाबा, मैं सत्य कह रही हूँ। कल रात से शुका ने कुछ नहीं कहा, और यदि वो कहता भी है तो केवल राधे राधे कहता है। कृष्ण तो उसे बोलना भी नहीं आता। अरे मायावी है तुम्हारा ये शुका, मूर्ख बना रहा है तुम्हें राधा। लाओ इसे मुझे सौंपो, अभी गला घोट के मार देता हूं इसे। बस, राधा ने एक बार बोल दिया तो इस विषय में कोई बात नहीं होगी। अरे तुम्हें क्या हो गया अयन? जब से ऋषि दुर्वासा के आश्रम से आए हो, मति मारी गई है तुम्हारी। शुका को तुम कुछ नहीं करोगे, सुना तुमने? आओ पुत्र। मां, मैं 100% सत्य कह रहा हूं। मैं जानती हूं तुम सत्य कह रहे हो। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मुझसे? अयन, कुछ कहने के लिए उचित समय और उचित स्थान की आवश्यकता होती है। उचित समय आने दो, मैं स्वयं इसका प्रतिकार लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। मां,
आज एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज के पश्चात मैं कभी भी कोई कार्य नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। पहले का समय कुछ और था आयन, तब मैं तुम्हें मनाती, समझाती, तर्क देती, परंतु अब तो मेरे घर में एक दासी आ गई। शुका, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य तो ये है कि मैंने तुम्हारे प्राण बचाए, किंतु तुमने तो मुझे धन्यवाद भी नहीं किया। राधे राधे। अरे वाह, तुमने बोलना आरंभ कर दिया। राधे राधे। तो तुमने बोलना आरंभ कर दिया ना, इसका अर्थ ये है कि तुम उस कृष्ण के नहीं मेरे मित्र बनने के लिए सज हो, है ना? राधा का मित्र, राधा का मित्र। फिर से बोलो, किसके मित्र हो तुम, मेरे या उस कृष्ण के? उस कृष्ण का नाम ही मत लेना मेरे सामने। तो क्या कृष्ण ने तुम्हें भी सताया क्या? कृष्ण का नाम मत लो। सच शुका, तुम जानते हो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना कुछ बोल सकते हो। मैं तुमसे बहुत सी बातें करने के लिए अति उत्साहित हूँ। अब मैं अपनी सारी मन की बातें तुम्ही को बताऊंगी। राधे राधे। शुका। राधे राधे। शुका का तुम्हारे पास आना सार्थक हो गया। तुम्हारे मुख पर आई वो हल्की सी मुस्कान, उसने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है।